अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 3 तरह के फ़्रेंच टोस्ट बनाने की रेसिपी। ये एक मेरे सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी, तो उनकी रिक्वेस्ट पे मैं बना रही हूँ फ़्रेंच टोस्ट। अगर आपकी कोई फ़रमाइश हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोल सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर फ़रमाइश पूरी करूँगी। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 तरह के फ़्रेंच टोस्ट की रेसिपी दे रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ मैश्ड पोटैटो फ़्रेंच टोस्ट, जिसके लिए मैंने 2 आलू को पहले से बॉयल करके रख लिया था। इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच चिकन पाउडर, आधा चाय का चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा, आधा ही चाय का चम्मच नमक और आधा ही चाय का चम्मच चाट मसाला और थोड़ा-सा इसमें हरा धनिया। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो जो चिकन की क्यूब होती है ना, वो भी आप इसमें ग्रेट करके ना वो भी आप डाल सकते हैं। और ये जो चाट मसाला है ना, ये चाट मसाला मेरे घर का है। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी चाट मसाले का, तो आप देख लेना, बड़ा ज़बरदस्त है। फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए ना कम से कम मैंने 6 ब्रेड के स्लाइस लिए थे, ठीक है। तो सबसे पहली वाली ब्रेड के स्लाइस के ऊपर मैं लगा रही हूँ चीज़, मोज़रेला चीज़। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं 3 तरह के फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने मैश्ड पोटैटो फ्रेंच टोस्ट बनाया, दूसरा मैं बना रही हूँ चीज़ी फ्रेंच टोस्ट, जिसके लिए मैंने मोज़रेला चीज़ ली। अगर आपके पास चीज़ स्लाइस है तो आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरी जो ब्रेड स्लाइस है उसके ऊपर हम लगाएंगे अपना आलू का मिक्सचर, ठीक है। ब्रेड के ऊपर हम अपने आलू की फिलिंग करेंगे। और तीसरा जो फ्रेंच टोस्ट है वो मैं सिंपल बना रही हूँ। ये तीनों फ्रेंच टोस्ट अपनी अपनी जगह अपना अपना टेस्ट रखते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं, ये आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। और जो तीसरी ब्रेड स्लाइस है ना, वो मैं प्लेन बना रही हूँ। तो मैं बस उसके अंदर जो दूध की मलाई होती है वो इसमें मैं लगा दूँगी, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो जैसे कि मैंने दूसरी वाली ब्रेड के स्लाइस के ऊपर चीज़ लगाई थी, तो अगर आपके पास चीज़ है तो आप डालें, वरना आप के बच्चों को जो भी पसंद है आप वो चीज़ उसमें लगाएँ। जो कुछ भी चीज़ पसंद है ना वो आप लगाएँ। आप जैम भी लगा सकती हैं, आप चॉकलेट का न्यूटेला भी लगा सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि आप चीज़ ही डालें, ठीक है। एक प्लेट में मैंने 1 अंडा ले लिया है और उसमें मैंने 1 चम्मच चीनी ली है और 2 चम्मच दूध बॉयल है, ठीक है। और इसे हम फेंट लेंगे। फेंटने के बाद इसे हम साइड पर करेंगे और एक और प्लेट लेंगे, इसमें मैं 1 अंडा और शामिल करूँगी। और मैं आपको बताऊँगी आगे जाके कि आपको कौन-सी वाली ब्रेड आपको मीठे वाले अंडे में कोट करनी है और कौन-सी वाली ब्रेड आपको इस वाले अंडे में कोट करनी है। तो इसमें मैंने आधा चाय का चम्मच नमक लिया है, आधा ही चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधा ही चाय का चम्मच ऑरिगैनो और आधा कप दूध। अगर आपके पास ऑरिगैनो नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम फेंट लेंगे। अब जिस ब्रेड के ऊपर मैंने आलू की फिलिंग की थी ना, मैश्ड पोटैटो फ्रेंच टोस्ट, जिस ब्रेड के ऊपर मैंने आलू की फिलिंग की थी, उस वाली ब्रेड को ना आपने इस अंडे में कोट करना है, ठीक है। साइडों से भी, इसके किनारे भी आपने अच्छे से कोट करने हैं, ठीक है। और बहुत आराम से जैसे ही आप कोट करें फ़ौरन आप इसको फ्राई पैन में टोस्ट होने के लिए रखें। तो फ्राई पैन को ना मैंने पहले से ही मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दिया था और इसमें मैंने 1 चम्मच मक्खन डाला है। अगर आपके पास मक्खन है तो मक्खन डालें, वरना आप घी भी डाल सकते हैं, ठीक है। और 1 मिनट आपने ना एक साइड को देना है, 1 मिनट, और वो भी लो फ्लेम पे, तेज़ आंच पर नहीं करना वरना जल जाएंगे। तो ये हमारा जो मैश्ड पोटैटो फ्रेंच टोस्ट है वो बनकर तैयार है। दूसरा जो हम कोट कर रहे हैं, जिस ब्रेड के ऊपर मैंने मलाई लगाई थी, उसको मैं कोट कर रही हूँ मीठे वाले अंडे में, जिस अंडे में हमने चीनी डाली थी, ठीक है। एक साइड को आपने 1 मिनट देना है, ठीक है। और हल्की आंच पर आपने इसको टोस्ट करना है, तेज़ आंच पर नहीं करना, ठीक है। तो बस ये हमारा जो सिंपल फ्रेंच टोस्ट है ये भी बनकर तैयार है। दोबारा मैंने इसमें मक्खन डाला फ्राई पैन में। अब जो हमने चीज़ डाली थी उसको भी हम मीठे वाले अंडे में कोट करेंगे, जिस अंडे में हमने चीनी डाली थी, ठीक है। तो इसको भी हम रख देंगे और वो भी लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए। तो ये हमारा चीज़ी फ्रेंच टोस्ट भी बनकर तैयार है। तो इसे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। इस तरह के प्लेन स्लाइसेस बहुत अच्छे लगते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप चीज़ ही लगाएं, अगर नहीं है चीज़ तो स्किप कर दें। आप बच्चों को इवनिंग स्नैक में भी दे सकते हैं और लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, ठीक है। ये फ्रेंच टोस्ट जितने देखने में मज़े के लग रहे हैं उतने खाने में भी बहुत ज़बरदस्त हैं। आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। तो मैं आपको ये तो नहीं कहूँगी कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, अगर आपने मेरी किसी वीडियो से घर में कोई रेसिपी ट्राई की है और आपकी रेसिपी परफेक्ट बनी है, तो तब आकर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।